अब ये कहेंगे कि मुसलमानों को हिंदू मंदिर बोर्ड्स में भी शामिल किया जाएगा। सीजीआई खन्ना का सवाल, वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। 500 साल पुरानी मस्जिद अब सरकारी जमीन, वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 3 अहम बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और संशोधनों पर अंतिम रोक लगाने का संकेत दिया। हालांकि कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर क्या है पूरा मामला? वक्फ क्या होता है? वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थायी रूप से दान कर दिया गया हो। इसे वक्फ बोर्ड के अधीन रखा जाता है जो उसका प्रबंधन करता है। कई संपत्तियां बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के वक्फ बाय यूजर्स के आधार पर घोषित की गई, यानी उन्हें लंबे समय से धार्मिक उपयोग में लाया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में क्या बदला गया है? गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की अनुमति। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। प्रभाव, इससे वक्फ संस्थाओं की धार्मिक पहचान को लेकर बहस शुरू हो गई है और कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है। वक्फ बाय यूजर को हटाना, अब वे संपत्तियां जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक उपयोग में रही हैं, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें वक्फ घोषित नहीं माना जाएगा और उन्हें डिनोटिफाई किया जा सकता है। प्रभाव, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थल खतरे में आ सकते हैं क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं होते। कलेक्टर को जांच का अधिकार, नए कानून के अनुसार कलेक्टर यह जांच करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। प्रभाव, इससे धार्मिक संपत्तियां सरकारी प्रशासन के नियंत्रण में आ सकती हैं और वक्फ बोर्ड का अधिकार सीमित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सीजीआई, इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, अगर कोई संपत्ति 100 से 200 साल पहले वक्फ घोषित हो चुकी है तो अब उसे आप कैसे वापस ले सकती हैं? ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है। क्या अब मुसलमान हिंदू मंदिर बोर्ड्स में शामिल होंगे? कोर्ट का तीखा सवाल। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को सीमित रूप से शामिल किया जाएगा। इस पर सीजीआई ने पूछा, तो क्या अब आप हिंदू धार्मिक बोर्ड्स में मुस्लिमों को शामिल करेंगे? इसे स्पष्ट रूप से कहिए। एसजी का विवादास्पद तर्क, अगर ऐसा है तो बेंच भी पक्षपाती होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकते तो फिर बेंच में हिंदू जज कैसे ये सुनवाई कर सकते हैं? इस पर सीजीआई का तीखा जवाब, जब हम बेंच पर बैठते हैं हम धर्म नहीं देखते। न्यायिक कुर्सी पर धर्म का कोई स्थान नहीं है। वक्फ बाय यूजर को हटाने के परिणाम पर कोर्ट की चिंता। कोर्ट ने कहा 14वीं या 15वीं सदी की मस्जिदें कैसे सेल डीड दिखाएंगी? वक्फ बाय यूजर का खत्म होना गंभीर परिणाम लाएगा। एसजी ने पूछा, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया गया? कोर्ट का जवाब, ब्रिटिश शासन से पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या रजिस्ट्रेशन सिस्टम ही नहीं था। कलेक्टर की शक्तियों पर कोर्ट की नाराजगी। कोर्ट ने पूछा, अगर कलेक्टर जांच कर रहा है तो उस दौरान वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं मानेंगे, फिर उसका किराया, उपयोग और धार्मिक कार्यों का क्या होगा? देश भर में क्यों हो रहा है विरोध? मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह अधिनियम धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों पर हमला है। वक्फ बाय यूजर्स हटाने से हजारों ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रगाहों और मदरसों की वैधता पर संकट है। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति से धार्मिक स्वायत्तता खत्म हो सकती है। पश्चिम बंगाल, विशेषकर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन और हिंसा की खबरें सामने आई हैं। आगे का रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को सुनवाई जारी रहेगी। अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर तर्क संतोषजनक नहीं हुए तो वह संशोधनों को रोक सकता है। संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल, अनुच्छेद 26B के तहत हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का संचालन करने की स्वतंत्रता है। इस अधिनियम में हुए संशोधन इस संवैधानिक अधिकार से टकरा सकती हैं, विशेषकर जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को धार्मिक बोर्ड में नामांकित किया जाए। एक गंभीर संवैधानिक बहस, ये केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता का मसला है। क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की
नियुक्ति न्यायोचित है? क्या 500 साल पुरानी मस्जिद को अब सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है?